श्री राग महला तीजा। हाओ मैं कर्म कमावदे, जम डंड लगै तिन आए। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 65वें अंग पे तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज ये शब्द, ये अष्टपदी जो है सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। इससे पहले भी हमने गुरु नानक देव जी महाराज जी की अष्टपदियाँ श्रवण की। अब तीसरे गुरु की अष्टपदियाँ शुरू हुई हैं, आरम्भ हुई हैं पिछले अंग से। तो आओ, बड़े प्यार से गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। यहाँ पे महाराज तकरीबन सारा ही शब्द जो है वो हौमे के ऊपर महाराज ने उच्चारण किया है कि कैसे अहंकार के अंदर हम अपना जीवन जो है वो खचित करते जा रहे हैं, और कैसे पुराने समय में भी ये अहंकार की बीमारी की वजह से बहुत बड़े बड़े लोग अपना सब कुछ खो के चले गए, अपना सब कुछ जो है व्यर्थ कर लिया, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के परमात्मा जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। तो हम वो गलतियां ना करें, हम सहज में आके, संतोख में आके, सब्र में आके सिमरन के साथ जुड़ें। तो ये प्रेरणा गुरु अमरदास जी महाराज दे रहे हैं। हाओ मैं कर्म कमावदे, जम डंड लगै तिन आए। महाराज कहते हैं हम सब जो हैं हाओमे के अंदर अपने कर्म कमाते हैं। कोई निमित्त कर्म कर रहा है, कोई नित्य कर्म कर रहा है, कोई निष्काम कर्म कर रहा है, कोई सकाम कर्म कर रहा है, कोई अपने मन में इच्छा को रख के कर्म कर रहा है, कोई किसी को दुख देने के लिए कर्म कर रहा है, कोई किसी का दुख हरने के लिए कर्म कर रहा है, ख़त्म करने के लिए कर्म कर रहा है, कोई अपनी मजबूरी समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के कर्म कर रहा है। लेकिन सब के सब जो हैं कर्म जो हैं वो हौमे में हो रहे हैं, और हौमे में जो कर्म हो रहे हैं जम डंड लग गए तिन आए, उन सब को जो है साध संगत जी जमदूत के डंडे जो हैं वो खाने पड़ते हैं। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर सेती लिव लाए। महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं, जो सतगुरु जी को कह लो कि अपना सब कुछ मान रहे हैं, जो सब सतगुरु जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, हर सेती लिव लाए, वो जो है कृपा करके उनकी जो लिव लगी हुई है वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की चरणों में लगी हुई है। मन रे गुरमुख नाम ध्याए। महाराज कहते हैं कि गुरमुख जो हैं वो नाम ध्या रहे हैं, नाम को सिमर रहे हैं, और जो मनमुख हैं वो नाम से दूर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। धुर पूरब करता लिखिया, तेना गुरमत नाम समाए। पूरब लिखे हुए निष्काम कर्मों की वजह से साध संगत जी हमें इस जन्म के अंदर गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, गुरमत को धारने का मौका मिलता है, और गुरमत को धारते हुए हम लोग नाम जप सकते हैं। अगर पूर्व जन्मों में निष्काम कर्म नहीं किए होंगे तो फिर इस जन्म में वो मौका नहीं मिलेगा। अगर इस जन्म में निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो अगले जन्म में मौका नहीं मिलेगा। तो बात तो सारी आ जाती है साध संगत जी कर्मों की, जहाँ से महाराज ने शब्द जो है अष्टपदी आरंभ की है। रहाओ विण सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागो पाए। साध संगत जी नाम को जानने पहचानने वाले तो बहुत हैं। समझना ये है कि नाम तो सबको पता है, कोई राम राम है, कोई अल्लाह अल्लाह जप रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, कोई और राधे कह लो कि राधे कृष्ण जप रहा है। पर साध संगत जी प्रतीत जो है ना, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो नहीं आता। वो आता है पूरे सतगुरु की कृपा से। शब्द गुरु के साथ जुड़ने के बाद ही भरोसा आता है कि मेरा जो पार उतारा है वो नाम ने ही करना है। फिर भी हम लोग कर्म कांड में फंसे रहते हैं क्योंकि पूरे सतगुरु के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। सुपने सुख ना पावई, दुख में है सवै समाए। महाराज कहते हैं कि हम
ऐसा दुर्दशा हो जाती है कि सपने के अंदर भी सुख नहीं मिलता, सपने के अंदर भी हमें दुख ही तड़पाता रहता है। दुख में सवै समाए, दुख में ही हम सो रहे हैं, दुख में ही हम उठ रहे हैं। सुना होगा आपने, अरे मेरे को रात को नींद नहीं आती, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। और कई लोग मजदूरी करके ऐसे सोते हैं कि जैसे आसपास कोई हो ही ना उनके। जैसे आम तौर पे कहते हैं घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब कि बिल्कुल चिंता से परे हो के, कोई चिंता ही नहीं है, बस थक के हार के अपनी मेहनत मजदूरी करके सो गया है। जे हर हर कीचै बहुत लोची है, किरत ना मेटिया जाए। ये भी पंक्ति साध संगत जी बड़ी कमाल की पकड़ने वाली है। महाराज कह रहे हैं कई लोगों के ना मन में होता है, जे हर हर कीचै बहुत लोची है। कईयों के मन में होता है कि यार हमने नाम जपना है, हम ये यात्रा पे जाएंगे, हम इतने बजे उठेंगे, हम अमृत वेले उठेंगे, पर फिर भी उनके पुराने कर्म किरत ना मेटिया जाए, लेकिन फिर भी पिछले कर्मों की वजह से ना वो कर नहीं पाते। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर मन में इच्छा भी जागती है, प्रेरणा भी जागती है, तब भी वो कर्म ऐसे अटके पड़े हैं जिसकी वजह से वो हासिल नहीं कर पाते हम जो स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड हम हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए करना क्या चाहिए? आज कर्म बना ले जाएं। साथ संगत जी, कर्म बनाने की बात ही है ना। कर्म तो अभी हमारे हाथ में ही है। अब अगर हमने सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे नहीं उठ पा रहे, 5 बजे, 6 बजे, 6:30, 7 बजे, लेकिन अगर उठ के फटाफट नहा धो के गुरुद्वारे जाके पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, तो कर्म बनना शुरू हो जाएगा। कर्म बनते बनते जो 7 बजे उठ रहे हैं, फिर गुरु महाराज खुश होकर 6 बजे उठाएंगे, फिर 5 बजे उठाएंगे, फिर 4 बजे भी उठाएंगे, फिर 2 बजे भी उठाएंगे। बहुत बारी आपने ऐसा देखा होगा, कईयों की ज़िंदगी में ऐसा होता है। करते 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 गुरु महाराज मेहर कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, पर बात तो सारी वहीं की वहीं अटक जाती है कि हम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं। हर का भाना भगति मन्निया, से भगत पए दर थाए। महाराज कहते हैं सबसे बड़ी भक्ति पता है क्या है साध संगत जी? सबसे बड़ी भक्ति है कि हम उसके हुक्म को माने, हम उसकी रज़ा में खुश रहें। वो भगत जो हैं, जो उसकी रज़ा में खुश रहते हैं ना साध संगत जी, वो उसको बहुत खुश लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमेशा परवान है। से भगत पे दर थाए, ये भक्ति हमेशा उसके दर पे परवान होती है। कौन सी भक्ति? जो अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं, उसके हुक्म में रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा है, बुरा है, अमीरी है, गरीबी है, किसी ने वडियाई कर दी तब भी, किसी ने निंदा कर दी तब भी, किसी ने प्यार से बुला लिया तब भी, किसी ने फिटकार दिया तब भी, लेकिन बस उसके हुक्म में जीते रहना है, जीते रहना है, जीते रहना है। गुर शब्द दिड़ावे रंग स्यो, बिन कृपा लया न जाए। महाराज कहते हैं गुरु कृपा करे, अपने शब्द का रंग जो है वो चढ़ा दे हमारे ऊपर। ये तभी होगा साध संगत जी जब उसकी कृपा होगी। बिना उसकी कृपा से ये रंग हम नहीं चढ़वा सकते अपने ऊपर। वही है ना साध संगत जी। एक बारी एक मालकिन ने अपने नौकर से पूछा, हाँ बेटा तेरे पास घड़ी है? तो उसने बोला नहीं मेरे पास नहीं है। तो मालकिन गई बाजार और अच्छी सी घड़ी उसको ला के दे दी। अब नौकर बेचारे को पता ही नहीं था घड़ी को कैसे संभालना है, क्या करना है। वो बर्तन धो रहा है तब भी बीच में घड़ी के ऊपर पानी जा रहा है, वो पोंछा लगा रहा है, कुछ और कर रहा है, तब भी पानी जा रहा है। फिर उसने घड़ी उतार के रख दी साइड पे, और वो कुत्ता उनके घर में था, घड़ी का सारा स्ट्रैप खा गया, पता ही नहीं था, नौकर को पता ही नहीं। अब मालकिन ने दे तो दी बेचारे को घड़ी, लेकिन बिना समझ के वो घड़ी भी नौकर के किसी काम की नहीं है। यहीं पे साध संगत जी, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी हमारे अंदर नाम का रंग नहीं चढ़ेगा। उसकी कृपा चाहिए, और उसकी कृपा मिलेगी कर्म से। नाम जपना 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 जपना, सेवा संगत सिमरन साधु की संगत करते 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 गुरु महाराज दया करते हैं। जैसो अमृत नीरिय, पी बिख फल लागे पाए। महाराज कहते हैं कि जितना मर्जी कह लो कि जे सौ अमृत नीरी है। साध संगत जी आपने सुना होगा रीठा साहिब गुरुद्वारा। अब रीठा जो है ना साध संगत जी बहुत कड़वा फल माना जाता है। रीठे से साबुन बनते थे पुराने समय में, आज भी बनते हैं।
तो रीठा बहुत कड़वा माना जाता है, मैल को धो के बाहर निकाल देता है। सारे संसार में रीठे के जितने भी फल हैं वो सब कौड़े ही हैं। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जे 100 अमृत नीरिय, अमृत भी ला के अगर डाल देंगे ना, 100 बारी भी रीठे के ऊपर डाल देंगे ना, तब भी जो रीठे का फल है ना वो जो है वो कौड़ा ही रहेगा। ऐसे ही तुम्मा ऐसा संगत जी, वो भी कह लो कि बहुत जहरीला फ्रूट माना जाता है, फल माना जाता है। उसके ऊपर 100 बाल्टियाँ अमृत की डाल देंगे लेकिन फिर भी उसके अंदर का जहर नहीं जाएगा। पर एक बारी अगर पूरे सतगुरु कृपा कर दे तो साध संगत जी, ये उत्तरांचल में, उत्तराखंड में रीठा साहिब गुरुद्वारा है। दुनिया का एक ही ऐसा फल, एक ही ऐसा पेड़ है रीठा साहिब में जहाँ पे वो रीठा मीठा है। क्यों? क्योंकि उस रीठे के फल को गुरु नानक देव जी महाराज ने छू लिया। उस रीठे के पेड़ को गुरु नानक देव जी महाराज की बख्शिश प्रवान हो गई, बख्शिश मिल गई। सारी दुनिया में जितना मर्जी रीठा जहाँ मर्जी से ले लो आप, वो कौड़ा ही निकलेगा, पर पूरे सतगुरु की कृपा से रीठा साहिब का रीठा मीठा निकल रहा है। जे से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। महाराज कहते हैं वो सच्चे हैं, वो निर्मले हैं, मैल के बिना हैं, जिनका प्यार सतगुरु से पड़ा है। गुरु महाराज के रुमाले कैसे हैं, ठीक हैं नहीं हैं? गुरु महाराज की चौर साहब को कंगा हो गया कि नहीं हुआ? गुरु महाराज के दरबार में कहीं कोई कॉकरोच वगैरह, कोई छिपकली वगैरह तो नहीं है? गुरु महाराज ये, गुरु महाराज वो, करते 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 बस मतलब सतगुरु जी की सेवा के साथ ही उन्होंने अपनी सुबह से लेकर रात तक सारा का सारा दिन निकाल देना है सतगुरु महाराज के प्यार के साथ ही। सतगुर का भाना कमाव दे, बिख हाउ में तज विकार। महाराज कहते हैं हाउमे को ख़त्म करते हुए, हाउमे को दूर भगाते हुए, गुरु महाराज के हुक्म में रहते हुए, गुरु महाराज का भाना मानते हुए ऐसे सतगुरु के चरणों में जुड़े रहते हैं। वो गुरमुख प्यारे निर्मले, वो जो निर्मल का मतलब साध संगत जी, वो निर्मले जिनका हृदय साफ है, जिनके हृदय में शुद्धता है, जिनके हृदय में छल कपट नहीं है, जिनके हृदय में दिखावा नहीं है, जिनके हृदय में झूठ फरेब नहीं है, जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। कहना बहुत आसान है साध संगत जी, पर ये अहंकार हमें दिन में, अहंकार का सांप ना हमें पता ही नहीं दिन में कितनी बारी डसता है। घड़ी के अंदर तो 24 घंटे होते हैं, 24 से 25 घंटे नहीं होंगे, 26 नहीं होंगे, 23 नहीं होंगे, पर ये हामे का सांप, ये लोभ का सांप, ये मोह का अजगर पता ही नहीं हमें कितनी बारी दिन में डस लेता है। 24, 25, 30, 50, 100, पता ही नहीं कितनी बार हमारे मन को लूट के ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं ये जो विकार हैं। मन हठ कित उपाय न छूटिय, सिमृत शास्त्र सोधो जाए। महाराज कहते हैं मन के हठ के उपाय करने से ये नहीं छूटते। अगर हम कहें साध संगत जी कि हमने मन का हठ कर लिया और हम जीत जाएंगे इन विकारों से, काम से, क्रोध से, नहीं जीत सकेंगे साध संगत जी। सुखदेव नाम का एक राजा हुआ साध संगत जी पुराने समय के अंदर, तो बहुत लंबा समय उसने जप किया, तप किया, लेकिन उसको जो शांति कहीं ना मिली। फिर उसको उसके गुरु ने कहा कि तू जा और जो मतलब एक और राजे का नाम लिया। हम सब ने उनका नाम तकरीबन सुना ही हुआ है, जिनको कह लो कि सारे नरक के खाली करवाने का खिताब मिला था, जनक राजा। तो जनक राजा के पास जाने का मशवरा मिलता है, तो ये सुखदेव जाता है उनके पास और जनक कहते भाई मैं तो अभी जप तप कर रहा हूँ, अभी तो मैं तेरा कुछ कल्याण नहीं कर सकता, तू खड़ा हो जा। यज्ञ पूरा किया, यज्ञ के अंदर साध संगत जी लंगर प्रसादा बना, तो जूठे जो बर्तन थे, जूठे जो पत्ते थे, केले के पत्तों के ऊपर लंगर हुआ, तो जहाँ पे ये खड़ा हुआ था सुखदेव, इसके ऊपर सारे लोगों ने जूठे बर्तन ऊपर से फेंके, पत्तल फेंके, सारा जूठ वूठ। लेकिन ये मन का हठी था,
ये मन का हठी था, मन के हठ की वजह से खड़ा रहा, कहते कि नहीं मैंने तो मुक्ति लेनी है तो जनक राजा से ही लेनी है। फिर राजा महाराजा ने इसको बुलाया, जनक राजा ने बुलाया, जनक राजा ने फिर उसके मन के हठ को देखा और फिर जनक राजा ने कृपा की थी साध संगत जी। इसी तरह महाराज कहते हैं कि सिमृत शास्त्र सोधो जाए, जो आपने सुना होगा व्यास ऋषि साध संगत जी 11,000 साल तक व्यास ऋषि को अपने कारक होने की वजह से एक ऐसी अवस्था होती है साध संगत जी मन की, जिसके अंदर इंसान अपने आप को बिल्कुल भगवान ही मानना शुरू कर देता है, ऐसी शक्तियों का मालिक हो जाता है, ऐसे ज्ञान का मालिक हो जाता है। पर अगर ये अहंकार बन जाए तो फिर भगवान के पास नहीं, फिर तो फिर नीचे ही सीधा छाल और उसको जो है डुबकी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे व्यास ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ साध संगत जी। गुरु महाराज ने, परमेश्वर ने दया तो की, लेकिन इनको अपने कारक होने के ऊपर बहुत ज़्यादा गुमान हो गया। 11,000 साल तक ये बस भटकते ही रहे अपने कारक अहंकार के अंदर ही। तो महाराज उनको कह रहे हैं भी सिमृत शास्त्र सोधो हो जाए, इतनी स्मृतियाँ पढ़ने के बाद भी वो बचे नहीं हैं। मिल संगत साधु उबरे, गुर का शब्द कमाए। फिर जैसे साध संगत जी सुखदेव को मिले, जनक ऋषि साधु मिले, संगत हुई साधु की, ऐसे ही व्यास ऋषि को भी मिले थे। तो उनको जब साधु महात्मा मिल जाते हैं, ऐसे अहंकारियों को कह लो या ऐसे अभिमानियों को कह लो या ऐसे मन के हट करने वालों को, फिर गुरु का शब्द कमा के, गुरु का वचन कमा के उनका भी पार उतारा हो जाता है। हर का नाम निधान है, जिस अंत न पारावार। महाराज कहते हैं ऐसा खजाना है हरि का नाम, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई पारावार ही नहीं है साध संगत जी। भले ही आप वर्ल्ड बैंक ले लो, भले ही आप अमेरिका का बड़े से बड़ा बैंक ले लो, भले ही हिंदुस्तान का RBI ले लो, एक सीमित इनके अंदर माया है, एक नंबर है। भले वो लाख अरब करोड़ कई खरब होगा, लेकिन एक नंबर है। लेकिन महाराज के नाम का जो खजाना है ना, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, अंत ना पारावार, इसका कोई अंत ही नहीं है। किसका? नाम के निधान का, नाम के खजाने का। गुरमुख से ही सोह दे, जिन कृपा करे करतार। महाराज कहते हैं वो गुरमुख हमेशा उसके दरबार में शोभते हैं जिनके ऊपर करतार कृपा कर देता है। नानक दाता एक है, दूजा अवर ना कोई। महाराज कह रहे हैं कि दाता तो एक ही है और कोई देने वाला नहीं है। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है साध संगत जी, महाराज कहते हैं कि दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस दे। महाराज कहते हैं दाते के हाथ में दात रखी हुई है, जिसको वो भा जाता है उसको वो दे देता है। यहाँ पे दात नाम की बात भी हो रही है। यहाँ पे आप भले ही अपना मकान गाड़ी बंगला जो मर्जी रख लो, वैसे गुरबाणी के अनुसार तो नाम की बात हो रही है। पर गुरु महाराज सिर्फ नाम के तो नहीं, सारी चीज़ों की दाते हैं। तो महाराज अगर चाहें तो जिसको जो चाहें वो उसको दे सकते हैं। साध संगत जी, हमारी छोटी बुद्धि कभी कभार नहीं समझ पाती, पर महाराज बहुत बड़े समर्थ हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ चलते हैं। बस हमें सिर्फ उसके नाम को जपना है, अमृत वेले उठ के उसको याद करना है, उसकी याद में सारा दिन व्यतीत करना है। कभी सुखमनी साहब, कभी सहज पाठ, कभी सिमरन, कभी कीर्तन, कभी आशा दीवार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस जुड़े ही रहना है, जुड़े ही रहना है। गुर प्रसादी पाइय कर्म परापत होए। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से मिलता है। महाराज कैसे मिलता है परमेश्वर नाम, कैसे मिलता है महाराज? गुरु की कृपा से मिलता है। कर्म परापत होए, वही ऊपर वाली पंक्ति आ गई, निष्काम कर्मों के साथ वो मिलता है। परापत होए मतलब कि जो उसकी पत है वो हर एक जगह रखी जाती है और उसकी कृपा की वजह से मिल जाता है, उसकी दया से मिल जाता है। तो यहाँ पे साध संगत जी 65वें अंग की जो अष्टपदी है
वो संपूर्ण होती है। गुरु महाराज बहुत प्यार से समझा रहे हैं, देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल लेके आए हैं। और यही साथ संगत जी ज्ञान का खजाना है। आपको बेनती है चरणों में, पहले भी बेनती की है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 350 साल शहीदी गुरपुरब 25 नवंबर को आ रहे हैं। सबके चरणों में बेनती है, एक एक पाठ श्लोक महला नामा का ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते गुरु तेग बहादुर महाराज के लिए, जो उन्होंने किया है हमारे देश के लिए, कौम के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। पर एक पाठ श्लोक महला नामा जो है वो हम करके उनके चरणों में जो है वो अपना सच्ची श्रद्धांजलि देनी है हमने। तो साथ संगत जी, और दूसरी बेनती ये है कि आप ज़रूर 5-5 लोगों तक ये कथा ज़रूर पहुंचाइए। जिन जिन को भी लगता है कि जो थोड़ी सी भी भावना रखते हैं परमेश्वर की तरफ, जो किसी दुख में अपने आप को परेशान कर रहे हैं, जो किसी तकलीफ़ में हैं, क्या पता किसका भला हो जाए और उसका श्रेय जो है वो आपको जाएगा। क्योंकि जोड़ने वाला जो है, जोड़ने से, बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले कहते थे, जोड़ने से बड़ा पुण्य कोई नहीं और तोड़ने से बड़ा पाप कोई नहीं इस दुनिया में। तो हम जोड़ने वाले बने साथ संगत जी। जैसे भगत कबीर जी को पूछा था एक बारी कि महाराज आपने अपनी वाणी में सुई की बहुत महानता बताई है, तो ऐसा क्यों, और आपने कैंची को बहुत गलत बताया। तो महाराज कहते हैं कि भाई सुई जो है वो जोड़ देती है, वो सी देती है, पाटे हुए को भी एक कर देती है, और कैंची जैसी जुबान जो है वो एक को भी दो कर देती है, दुफाड़ कर देती है। इसीलिए हमने कैंची नहीं बनना, हमने सुई बनना है।